बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला चीजों का जलना। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी यहाँ पर प्रश्न उत्तर देख रहे हैं ना, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग जानेंगे और हम आपको हर क्वेश्चन का उत्तर प्रैक्टिकल के माध्यम से करके बताएंगे। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में अच्छे तरीका से समझ में आने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। आपको पता होगा कि आपके गाँव में या कहीं भी अगर आग लगता होगा तो वहाँ पर हम लोग पानी डालते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है, आपको बताना है कि जो आग लगती है उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, कैसे आखिर बुझ जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसके उत्तर में आपको जो लिखना था वो आपके बुक में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर आग पर नियंत्रण कैसे करें, यहाँ पर आग लगा है, लोग यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, तो ये पानी डालने से ये आग बुझ गई। कैसे बुझ गई इसको देखिए, आंसर में आप लोग लिखेंगे जल जो है ये ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जो पदार्थ जल जाता है। ठीक है ना, तो जल जो होती है वो ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देती है। ऐसा करने से आग का जो फैलाव होता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति जो होती है उसको बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। और आप जानते होंगे कि आग लगने के लिए, कहीं पर आग लगेगा उसके लिए 3 चीज़ का होना जरूरी है, जैसे दाह्य पदार्थ है ना, और ऑक्सीजन और उसका ज्वलन ताप, ये तीनों चीज़ चाहिए। अगर हम वहाँ पर जलवाष्प बनती है और बाहरी वायु का संपर्क तोड़ देगा तो आग बुझ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके, यहाँ पर लगा दिए और ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है, चलिए, या फिर आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसके 2 कारण हैं। पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देते हैं जिससे आग का फैलाव बंद हो जाता है, ये फर्स्ट रीजन बता देंगे। दूसरा, पानी डालने से जो जलवाष्प बनता है वह बाहर से वायु को प्रवेश करने नहीं देते जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, दोनों आप लोग समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। तो सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में लिखेंगे क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में कार्बन के कुछ कण जलने से बच जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन का कुछ कण होता है ना, ये जलने से बच जाता है, मतलब आधा जले होते हैं। ठीक है, कार्बन का जो कुछ कण होता है वो आधा जला होता है। ठीक है, जिससे कांच के प्लेट ज्वाला के ऊपर ले जाने पर काला वलय का निर्माण होता है। समझ गए आप लोग। चलिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर, इसको अब आप लोग समझिए। क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए, उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों, आप लोग देखते होंगे कभी कभी अगर कोई व्यक्ति जो है वो आग की चपेट में आ गया उसके, है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंबल लपेट देते हैं। क्यों कर लपेट देते हैं, क्योंकि देखिए कंबल, मानिए कोई व्यक्ति है उसमें अगर आग लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, कंबल लपेटते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जो, अगर हम कंबल लपेट देते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है जिससे आग बुझ जाती है। इसको भाषा बनाकर आप लोग किस प्रकार लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल लपेट दिया जाता है जिससे उसके अंदर वायु का प्रवेश रुक जाता है जिससे आग बुझ जाती है। समझ गए आप लोग। क्या लिखेंगे, क्योंकि आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल लपेट दिया जाता है जिससे उसके अंदर जो वायु का प्रवेश है ये रुक जाएगा और जिससे आग क्या होगी, बुझ जाएगी। समझ गए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिख लेंगे। आगे ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा। देखिए इसका उत्तर आपके बुक में ही भी है। देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग पढ़े हुए होंगे अग्निकांड। क्यों, तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ से है, बोल रहा है जंगल में स्वतः अग्निकांड, या फिर इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं आग, है ना। आग या तो अधिक गर्मी से हो सकती है, मतलब जंगल में जो स्वतः आग लग जाती है ये अधिक गर्मी से हो सकता है, या कभी कभी आकाशीय बिजली, आप लोग आकाश में बिजली जो चमकता है के गिरने से, या कभी कभी पौधा की आपसी रगड़ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको आंसर देता हूँ।
अगर संक्षिप्त भाषा में लिखना चाहे तो संक्षिप्त भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक धूप या गर्मी रहने पर एवं हवा के चलने से जब तेज धूप होते तो सूखी जंगलों में घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है। मतलब आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी गर्मी ज़्यादा है तो लकड़ी क्या होता है कि कभी कभी लकड़ी जो है वो क्या होती है, एक दूसरे में रगड़ाहट, जैसे ये दोनों लकड़ी है तो ये दोनों में रगड़ाहट उत्पन्न होगी, इससे क्या होगा, दोनों में गर्मी उत्पन्न, जैसे आप लोग हाथ को ऐसे से रगड़ते होंगे तो हाथ में गर्मी उत्पन्न होता है ना, तो इस प्रकार लकड़ी जब ऐसे से घर्षण होता है ना तो इसके अंदर भी गर्म हो जाता है, जिससे ये आग उत्पन्न कर लेता है। तो इस प्रकार जंगल में आग लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग भाषा बनाकर लिख लिए होंगे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा आपको बताना है। तो देखिए आप लोग प्यारे बच्चों, इसके उत्तर में क्या लिखेंगे मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए आंसर लिखिएगा, गोलू ने पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़ा डुबोकर आग लगाई पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। वहाँ पर बोल रहा था ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग लिखेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल गया और पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर में जल गया। ठीक है, मतलब ऊपर था थोड़ा बहुत था तो जल गया। ठीक है, और कपड़ा क्या हुआ, बच गया। तो कितना संक्षिप्त आपको आंसर दे, और ऐसा आंसर लिखेंगे तो आपके जो कॉपी आपके प्रश्न के उत्तर को जो पढ़ेंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भाषा बनाकर सटीक उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी में रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों? आप लोग माचिस देखे हुए होंगे। देखिए ये है आपका माचिस, ठीक है ना। इसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके जो डिब्बी पर ये लगा होता है इससे रगड़ा जाता है। देखिए जैसे ये माचिस है, ठीक है ना। देखिए हम आपको लेकर अभी जला कर बताते हैं। देखिए इसको जलाने के लिए इसमें ऐसे घर्षण करना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये जल गया ना, तो इस प्रकार इसको क्या करना, घर्षण करना पड़ता है। तो ये ऐसे रगड़ा क्यों जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग जानेंगे ये रगड़ा इसमें क्यों जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग उत्तर में पहले किस प्रकार लिखेंगे वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, क्योंकि माचिस की तिली पर एक विशेष रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, रासायनिक मिश्रण होता है माचिस की। जो आप लोग ये तिली देख रहे हैं, जैसे मैं ये तिली लेता हूँ, देखिए यहाँ पर जो ये तिली है इस पर जो ये मिश्रण देख रहे हैं ये एक रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट एवं सल्फर है ना, समझिए ये जो है ये पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। और जो आप ये डिबरी देखते हैं, ये डिब्बी, ठीक है, इस पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगे होते हैं। इस पर क्या लगा होता है, ये है पोटेशियम क्लोरेट। लेकिन ये जो आप लोग माचिस की डिब्बी पर देखते हैं ये लाल फास्फोरस और सल्फर होते हैं। सल्फर का क्या काम होता है कि आग को बनाए हुए रखता है। ठीक है, सल्फर जो है ये आग को बनाए हुए रखता है। देखिए सल्फर लगे होते हैं, लाल फास्फोरस अपने आप नहीं जलता है। ये जो लाल फास्फोरस है ये अपने आप नहीं जलता है लेकिन जब तिली के डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो ये जल उठता है। ठीक है, जैसे हम इस पर रगड़ते हैं ना ऐसे तो ये जल उठता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो आप लोग समझ चुके हैं ना, ये पोटेशियम क्लोरेट होता है और ये जो डिब्बी पर लगा हुआ होता है ये आपका लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, जिससे हम लोग इस दोनों को रगड़ते हैं तो इससे आग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का क्या है, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाना है तो यहाँ पर आपको एक इमेज बनाना होगा। इमेज तो नहीं है, ऐसे हम स्क्रीन पर इमेज लगा देते हैं, ऐसे आपको बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा। जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं तो पेंसिल से करते हैं। इस प्रकार से आप लोग पहले बनाइएगा। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। उस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार बनाकर इसको एक आराम से इस प्रकार से, ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा, इस प्रकार निकाल दीजिएगा। यहाँ पर इसको 3 क्षेत्र में बांटिएगा। ठीक है,
तीन क्षेत्र, तीन कलर भी कीजिएगा। यहाँ पर मध्य भाग जो है इसको पीला कीजिएगा, इसको आप लोग नीला कीजिएगा, यहाँ पर इसको नीला कीजिएगा, इसको जो मध्य भाग है इसको पीला कीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार कीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा काला हल्का बीच में काला वलय छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार आप लोग हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं मोमबत्ती का, ठीक है। जैसे बाहरी, सबसे जो बाहरी भाग होता है वो नीला होता है, यह सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है और यहाँ पर पूर्ण दान होता है, ठीक है। अब मध्य भाग की बात करें तो यह आंशिक दान होता है क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। ये जो आंतरिक काला भाग होता है, ठीक है, यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन के कण पाए जाते हैं, ठीक है। यह कार्बन के कण कुछ आधे जले होते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए, घर से में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो देखिए घर में कभी कभी देखते होंगे आग लग जाता है, तो वो ऐसा नहीं हो, तो असावधानी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो आपको पता होगा, इस सब बच्चे को पता है कि हम क्या करेंगे। जो इधर उधर जो दाह्य पदार्थ होता है जिसमें आग लग जाता है उस पदार्थ को हटा देंगे, और अगर आग लगेगा तो हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देंगे, ठीक है। गर्मी के दिनों में आग का सावधानी से उपयोग करेंगे। अगर आग हमारा बिजली से लगा हो तो उसमें पानी नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार आप लोग 2-3 रीजन लिख दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर दे दिए हैं आपको रीजन। देखिए यहाँ पर पहले ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखना या हटा देना, बच्चे को आग से खेलने से रोकेंगे कि आप जो बच्चा होगा। अच्छा एक बात इसमें नहीं लिखा हुआ है, सिगरेट बिगड़ी आप लोग जानते होंगे, लोग क्या करते हैं कि गर्मी के दिन में सिगरेट बीड़ी भी है ना लेकर उसको कहीं भी फेंक देते हैं। बताइए वहाँ पर कहीं पत्ता वगैरह है, अगर वहाँ पर फेंकेंगे तो उससे आग पकड़ लेता है। इसलिए सिगरेट बीड़ी जो होता है ना उसका सही से इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अगर करते तो उसको फेंकिए तो देख कर थोड़ा अच्छा से, ठीक है। चलिए तो गर्मी के दिनों में आग से सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आग बिजली से लगे तो पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो यही हम 4 रीजन दिए। अगर देना चाहें तो 8 भी रीजन दे सकते हैं, लेकिन आप लोग जो आसानी से समझ जाए इसलिए हम ऐसा दिए। ऐसे आप लोग को PDF भी इस काम दे देंगे, ठीक है। अब PDF में शानदार तरीका से आंसर लिखा हुआ होगा, उसको भी हम बता देंगे कैसे आपको PDF लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पहले देख लीजिए। अब आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो हम लोग रिक्त स्थान को भरेंगे, ठीक है। आइए बोल रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग ज्वलन ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। लिखिए यहाँ पर ज्वलन ताप। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है। याद हुआ? क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार लिखिएगा, ज्वलन ताप। ओके आ गया। डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है तो सफेद फास्फोरस, ध्यान रखिएगा, माचिस की जो डिब्बी पर लगा होता है ये लाल फास्फोरस है, लेकिन जो आग पकड़ लेता है कमरे के ताप पर वो सफेद फास्फोरस है, ठीक है। लाल फास्फोरस नहीं, सफेद फास्फोरस, ठीक है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो किससे बना होता है? तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और किससे बना होता है? और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। मोम जो है एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। आगे आइए, आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ईंधन, ठीक है। ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है, तो ईंधन के जलने पर क्या बनता है? नाइट्रोजन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन और सल्फर बनता है। और क्या बनता है? सल्फर बनता है, ठीक है। आगे आइए, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से होता है, क्या होता है? कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। तो ये भी आपका क्लियर। आगे ये बोल रहा है निम्न पर सही या गलत का निशान लगाना है। देखिए कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है? नहीं जलेगा। आप क्या कीजिएगा, कागज का थैला बना लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कागज का थैला बना लीजिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा और उसको आप लोग है ना एक ले लीजिएगा मोमबत्ती, उसमें आग जलाकर आप लोग देखिएगा तो आग नहीं जलेगा, कागज नहीं जलेगा और पानी गर्म भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आपको यूट्यूब के शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग का जो यूट्यूब SVM क्लासेस चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, ध्यान देंगे। इस चैनल पर आपको क्या करना है, शॉर्ट वाला सेक्शन में मैं डाल दूंगा वीडियो एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है।
या फिर होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका जो कागज का जो कटोरा होगा वो नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो मैं अभी आपको पढ़ाया था कि दहन के लिए कोई भी चीज़ जलेगा उसके लिए यहाँ पर 3 चीज़ का होना जरूरत है। ठीक है ना, 3 चीज़ की आवश्यकता, ज्वलंत पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय, उसके बाद हवा में क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो ये बात क्या है, सही है। आगे देखिए, बोला लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो नहीं सर, लाल फास्फोरस जो है ये कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ेगा। वही सफ़ेद फास्फोरस रहता तो वो पकड़ लेता है। ये हुआ लाल फास्फोरस। ये देखिए हम लोग रखते हैं माचिस को, ये आग पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये नहीं पकड़ता है। आगे देखिए, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो बताइएगा, ये हो जाता है। बिल्कुल सर, बात सही है। जो चूने का पानी होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट ये जब प्रतिक्रिया करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। बताइए, तो ये बनाएगा, तो जी बिल्कुल ये निर्माण कर लेगा। ठीक है, आगे देखिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो नहीं सर, तेल द्वारा जब भी आग लगेगा तो उसको जल द्वारा नियंत्रित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्लास 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था इसका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, और मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन आंसर सारा समझ में भी आया होगा। ठीक है, और इसका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो मैं कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर जो भी चीज़ बताऊँगा, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरा ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर कोर्स लेना होगा। कोर्स लेने के लिए आपको हम बताते हैं एक नंबर 62 060 11 886। इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, जहां पर आपको 499 रुपया में 1 साल लाइव क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। 299 रुपया में आपको 1 साल रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। ठीक है, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग को जुड़ने से क्या हुआ, सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा विथ प्रैक्टिकल के माध्यम से विज्ञान को समझाते हैं। ठीक है, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर कोर्स में जुड़िए। और हाँ, अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।